वो क्या करते हैं कि रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर उसको प्रणाम करते हैं और उससे वो कहते हैं, मुझे अग्रज ने कि आपके पास नीति शास्त्र का ज्ञान करने के लिए भेजा है। तो वो इस बार ये कहते हैं, अच्छा तुम आए हो, वैसे तो मेरे पास समय बड़ा कम है, तुम देख रहे हो कि रोम रोम मेरा इस तरह से घायल है, लेकिन अब तुम आए हो तो मैं किसी तरह तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और ऐसा भी माना जाता है, इस शास्त्रों का है कि यदि कोई विद्या उसके लिए आता है तो विद्या उसे श्राप देती है, उसे पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और वैसे भी वो कहते हैं, तुम वशिष्ठ के एक तरह से शिष्य हो और तुमने राजनीति का और उसका साम दान रणभेद का सबका तुम्हें ज्ञान है, मैं किसी तरह से। और वो तब ये कहते हैं कि अपने अनुभव से फिर मैं ये बताता हूँ कि जो भी तुम्हारे एक तरह से जो सेवक कहें, सहोदर कहें, जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वो तुम्हारी केवल किसी भी उस पर इसलिए सहज तैयार नहीं होते कि वो तुमसे जुड़े हुए हैं, जब तक तुम उनकी स्वच्छंदता और उनकी आवश्यकता का ध्यान नहीं रखोगे वो किसी तरह से होंगे। मैंने अपने सेवकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता और उनकी रुचि का ध्यान रखा हुआ था। इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ लेते हैं कि जितने भी अपराध जगत के या आतंकवादी जगत के लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये प्राय होता है जो उनकी सुख सुविधाएं होती हैं, उनके जो लीडर और नेतृत्व करने वाले हैं उसका वो विशेष ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब समय पर क्या चाहिए होता है। तो यहाँ भी रावण ये कहता है कि मैंने उनकी किसी की सुख सुविधा में कहीं कोई ऐसा नहीं करा था। साथ ही वो एक बात ये भी कहते हैं कि जो भी तुम्हारी सेवा में धर्मशील और वो लग रहा है, अगर वो किसी भी तरह तुम्हारे विपरीत उसकी भी सुझाव देता है तो उससे भी पूरे ध्यान और उससे सुनना चाहिए, क्योंकि वो विशेष रूप से विभीषण के लिए इस बात को कहते हैं कि ये विभीषण मैं जानता था पूरी तरह से सही है और उसमें ये कभी भी अपने से जुड़े हुए उस व्यक्ति का अहित नहीं सोच सकता, इसकी राय कहीं कुछ इस तरह की नहीं हो सकती है। लेकिन क्या है कि मुझे भी इसको हर हालत में अलग करना था। ये जब हमने एपिसोड 86 में भी चर्चा करी थी कि वहाँ भी उन्होंने एक तरह से रावण ने विचार करके ही उसको त्यागा था, क्योंकि ये रावण को भली भांति मालूम है कि होना क्या है। तो एक चीज़ यहाँ ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जो विभीषण को त्यागा है तो उसमें भी उसकी राजनीति है, क्योंकि अब ये देखिए अगर सबका जब वध हो जाएगा तो लंका पर राज कौन करेगा। अगर उन्होंने ये देखा कि हम जीत गए तो हम तो हैं ही हैं, अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से क्या कहना चाहिए, जैसे कभी कभी कहीं किसी उसका कहना चाहिए ना, किसी संपत्ति का ऑक्शन हो रहा हो तो आप अपने ही कोई दूसरे डमी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, कभी चुनाव में ऐसा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे चुनाव में कहीं भी कोई लड़ रहा होता है, चाहे भली भांति उसे अवगत हो, तो उसी तरह से उन्होंने विभीषण को वहाँ त्याग दिया। विभीषण वहाँ आ जाते हैं और जब उसका राज तिलक वहाँ हो गया तो वो एक तरह से निश्चिंत हो गया कि अब तो लंका है तो राक्षस कुल में ही। तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो ये कहते हैं कि ये मैं जानता था कि अनुज का त्याग करने पर प्रभु उसको तिलक करेंगे ही। अब यदि वायुदेव विभीषण नहीं जाते तो विभीषण अगर नहीं जाते तो बात ये आती है कि उस समय होता क्या। तो क्योंकि रावण से तो युद्ध होना ही है, तो फिर या तो ये होता कि रावण ही उसको मारता अगर वो युद्ध नहीं करते, या फिर ये होता कि प्रभु को भी वहाँ उस पर करना। तो उन स्थितियों में कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि अगर लंका को किसी और को जाने की अपेक्षा तो है तो राक्षस ही कुल में, तो ये भी एक तरह से थी। तो इसी तरह से वहाँ पर वो उनसे और भी चर्चा कर रहे होते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि शत्रु को सामान्य मानकर कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और यही कारण वो बताते हैं एक तरह से वो मानधाता से लेकर कब तक उन्होंने कभी भी इसको सामान्य नहीं माना है, वो कितने एक तरह से। और ये भी कहते हैं किसी भी तरह से अपने आश्रितों को चिंता भी जाहिर करके उनको उत्साह नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं रजत शिखर पर अंतिम समय तक भी मैं मल्लयुद्ध में ऐसे रहा जैसे किसी तरह की चिंतित नहीं है। तो अपने आश्रितों को ये भी एक तरह से वहमुक्त करने के लिए होना चाहिए कि हमें कहीं चिंता नहीं है किसी भी तरह की।
साथ ही वहाँ पर वो क्या होता है कि कुछ अपनी इच्छाएं इस तरह से रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सामान्य कार्यों को छोड़ के कर देना चाहिए। तो वहाँ पर प्रभु एक तरह से लक्ष्मण जी ये पूछते हैं तो तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति रहेगी, तो बोले कहते हैं रह जाने दो, वो तो एक निशाचर की और एक राक्षस की इच्छा उसे कोई बोले कहते हैं फिर भी थोड़ा सा जिक्र करो। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो एक तरह से बस अपनी एक इच्छा ही करते हैं। जैसे मेरी इच्छा थी समुद्र को मीठा जल में परिवर्तित करने की, बोले कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको परिवर्तित किया जा सकता था, विभागों में बांट के पानी को उड़ा के नमक के ढेर को वो करके और ऐसा वो। दूसरा वो कहते हैं स्वर्ग तक सीढ़ी की करने की बात थी, तो स्वर्ग की सीढ़ी वो ऐसा होता है जैसे गंगा मैया में भी आता है, तो बोले कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहते हैं लक्ष्मण जी तो बड़ा मुश्किल हो जाता, आप तो अनर्थ हो जाता राक्षस और उसका। तीसरी वो इच्छा ये कहते हैं कि मैं जितने भी उसका प्रकृति के तत्व का ज्ञाता हूँ, मैं चाहता कि अमर और उसके जो वृक्ष है इस तरह से लगाया जाए कि किसी रावण का बिना उसका राक्षसों का विनाश ही ना हो। तो वो अब वहाँ पर ये कहते हैं प्रभु एक तरह से लक्ष्मण जी अरे ये तो अच्छा ही रहा आपकी इच्छा, अगर अन्यथा तो बड़ा मुश्किल हो जाता, पृथ्वी पर राक्षसों के अलावा कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आप और किसी को मारने देते नहीं, कोई पैदा नहीं होता। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसको ये समय का संकेत हो चुका है, समापन करते हैं। वैसे रावण उपदेश ही आगे अभी और दूसरे उसमें एपिसोड में चालू रखेंगे। सर जैसे जैसे आप रावण उपदेश सुना रहे थे हम तो बिल्कुल शांत हो गए थे, बिल्कुल एकदम से जैसे जल शांत हो जाए उसी तरह हम हो गए थे। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि समय का इशारा हो चुका है और अगली कड़ी में फिर से इसी हम रावण नीति को जानेंगे आपसे, और तब तक के लिए यही कह सकते हैं सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये जानकारी हमारे लिए आप उपलब्ध कराते रहिए इन्हीं शुभ शब्दों के साथ। जय सिया राम। जय सिया राम।